दिए गए कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के बयान की। अजय राय की कल ही ज्वाइनिंग हुई, कल ही उनको उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष घोषित किया गया। उससे पहले ब्रजलाल खाबी जो बुंदेलखंड से आते थे वो प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज थे, लेकिन कल अचानक अजय राय के नाम की घोषणा कर दी गई। उसके बाद आज अजय राय वाराणसी पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक बयान दिया। जब पत्रकारों से वो सवाल जवाब हो रहा था उस वक्त ये दावा किया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फिर से पुनर्जीवित किया जाएगा, संगठन को मजबूत किया जाएगा और बहुत दमदारी के साथ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी वापसी करेगी। अजय राय को जब प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया उसी वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि अजय राय की गिनती तेज तर्रार नेताओं में, बाहुबली नेताओं में होती है और पूर्वांचल की धरती यानी बनारस से वो आते हैं। जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो तमाम समर्थक थे वो हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे, यानी एजेंडा बिल्कुल साफ है, जो लाइन है बिल्कुल सॉफ्ट, वो बिल्कुल साफ है कि सॉफ्ट हिंदुत्व के सारे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी, खास तौर से पूर्वांचल में जहां पर जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहां से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ते हैं और उसका असर पूरे पूर्वांचल में देखने को मिलता है, तो वहां पर उस तरीके का माहौल वहां पर बनाया गया कि जिससे ये ऐसा प्रतीत हो कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में फिर से खुद को खड़ा करने की कोशिश कर रही है। एक बात जो बिल्कुल साफ है कि अजय राय की जो छवि है वो एक तेज तर्रार बाहुबली नेता की है, जिनके पास बड़ी संख्या में पूर्वांचल में समर्थक है, जो न केवल मुरली मनोहर जोशी को बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनाव मैदान में उतर करके चुनौती दे चुके हैं। उस वक्त 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार बनारस आए थे, चुनाव लड़ने का ऐलान किया, उसी वक्त अरविंद केजरीवाल भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे और उस बीच में अजय राय को भी कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतारा था। ये माना जा रहा था कि पूर्वांचल में उनकी ठीक ठाक पकड़ है, भूमिहार जाति से आते हैं, भूमिहारों का वोट बैंक उनके साथ खड़ा होगा। इसके अलावा खास तौर से जो सवर्ण वोट बैंक है उसकी लामबंदी की जा सकेगी। बहरहाल ये तो गुजरे वक्त की बात हो गई, लेकिन नए दौर में जब हम कह सकते हैं कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में मोदी मैजिक लगातार एक दशक से काम कर रहा है, ऐसे में अजय राय को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई। अजय राय से जब सवाल पूछा गया कि क्या राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। यानी मैसेज बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके की बातें हो रही थी कि राहुल गांधी शायद अब अमेठी की धरती पर वापस नहीं आएंगे, वो वायनाड से सांसद हैं, वहीं से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज अजय राय ने साफ कर दिया कि न केवल राहुल गांधी बल्कि जो गांधी फैमिली है वो उत्तर प्रदेश को छोड़ने नहीं जा रही है। प्रियंका गांधी के लिए भी उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में वो जहां से भी चुनाव लड़ना चाहे वहां से लड़ सकती है, क्योंकि उनके बारे में भी ये कहा जा रहा था, यह कयास लगाया जा रहा था कि वाराणसी से वो चुनाव मैदान में उतर सकती है। बहरहाल 2004 से लगातार सांसद रहे, 3 बार सांसद रहे राहुल गांधी। 2014 में उन्होंने स्मृति ईरानी को चुनाव हराया भी, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी केंद्र में उनको जगह दी मोदी सरकार ने, और 5 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद आखिरकार स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को 55,000 से ज्यादा मतों से चुनाव हरा दिया था। लेकिन अब एक बार फिर राहुल गांधी अमेठी में ताल ठोकते नजर आएंगे, यानी स्मृति ईरानी के सामने वो कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। तो हमारे साथ सबसे पहले हम आपको अजय राय का वो बयान सुनवा देते हैं कि उन्होंने कहा क्या, उसके बाद हम वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विजय उपाध्याय जी के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर इस बयान के मायने क्या निकाले जाए, और अगर राहुल गांधी मैदान में आते हैं अमेठी से तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या हालात बदल सकते हैं। तो सबसे पहले अजय राय को सुन लीजिए। लड़ेंगे, अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ देगा। स्मृति ईरानी खुद बौखला गई हैं, 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए, 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए, कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए, वो 13 रुपए का चीनी कहाँ गया, जनता को जवाब दे। हर चुनाव आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे, आपसे वादा करते हैं। तो देखिए, अमेठी की जनता भी उस वक्त अजय राय के साथ वहां मौजूद थी जब ये सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे अमेठी से, और अमेठी की जनता भी आई हुई है। विजय जी, अजय राय के इस बयान को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, अमेठी में कोई हलचल नहीं है। राहुल गांधी जी का ऑफिस वहां पे मौजूद है, लेकिन वहां पे कोई गतिविधियां अभी नहीं है, और अमेठी के लोग इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली से कोई सिग्नल वहां आए। अजय राय जी ने जरूर दावा किया है, और ये पहली बार दावा उन्होंने नहीं किया। इसके पहले जब वो
प्रयागराज प्रांत के कांग्रेस ने जो 6 प्रांत में अध्यक्ष बनाए थे, तो उसके अध्यक्ष थे प्रदेश अध्यक्ष बनने के पहले। तो इसके पहले भी उन्होंने ठीक ऐसा ही बयान दिया था कि राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, गांधी परिवार के बारे में कोई भी फैसला गांधी परिवार ही लेता है। बाहर का कोई भले ही पार्टी का कोई लीडर हो, वो अगर कोई बयान देता है तो उसको थोड़ी पुख्ता तरीके से नहीं देख पाते लोग। इस बयान के बाद मैंने आज अमेठी में लोगों से बात की, तो अभी अमेठी में लोगों का कहना है कि उनके पास इस तरह के कोई संकेत नहीं है। संभावना है कि राहुल जी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 14 में वो लड़े थे, 2004 से जब से वो सक्रिय राजनीति में है, अमेठी से चुनाव हर बार लड़े हैं, तो 24 में भी लड़ना चाहिए। लेकिन कोई गतिविधियां वहां अभी नहीं है, कोई सुगबुगाहट नहीं है। अजय राय जी ने एक स्टेटमेंट देके जरूर उन्होंने ये कहा है। प्रियंका जी के लिए भी उन्होंने कहा कि वो जहां से लड़ना चाहेंगी, चाहे वाराणसी हो, चूंकि सवाल था तो सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है। लेकिन जिस तरीके का बयान है उसमें उतनी गंभीरता मुझे नहीं नजर आ रही है। मुझे लगता है कि उन्होंने एक खाली जगह भरने के लिए की कोशिश की है। अच्छा, अजय राय के का जो बयान तो हमने सुना, लेकिन इस बात की चर्चा पहले से भी हो रही थी कि राहुल गांधी अमेठी को छोड़ेंगे नहीं और वो कांग्रेस उनको वहां पर फिर से पूरी मजबूती से चुनाव लड़वाएगी, जिससे उत्तर प्रदेश में मैसेज दिया जा सके कि कहीं कोई गांधी फैमिली ने कोई पलायन नहीं किया है। अगर राहुल गांधी वहां से दोबारा चुनाव मैदान में उतरते हैं तो आप क्या स्थिति देखते हैं? कांटे की टक्कर होगी, बहुत कांटे की टक्कर होगी अमेठी में। वहां बीजेपी मजबूत है, कांग्रेस भी मजबूत है। 2014 का चुनाव देखिए, बहुत ही संघर्षपूर्ण चुनाव था जिसमें राहुल जी जीते थे, लेकिन 2019 में चुनाव राहुल जी वहां से हार गए। और मैं एक पत्रकार के नाते जानता हूं कि मिसमैनेजमेंट बहुत था राहुल जी की टीम में, और जो लोग वहां जिम्मेदार थे, ज्यादातर जो स्थानीय कांग्रेस के नेता हैं, उन लोगों ने उनको ज्यादा आरोपी बनाया था कि इनकी गलत तरीके और नीतियों के कारण राहुल जी यहाँ से चुनाव हारे हैं। तो अगर, हालांकि स्मृति जी ने बहुत काम किया, वहां बहुत लोगों के बीच में रही हैं, और राहुल जी तो 2019 के बाद कुल 3 या 4 बार गए हैं। लेकिन स्मृति जी का रेगुलर वहां दौरा होता है और लोगों से कनेक्ट बना के रखती है। कांग्रेस वहां विधानसभा सीटों पे भी कांग्रेस कमजोर है, तो कांग्रेस के लिए बहुत कठिन चुनौती है। लेकिन होता यह है कि कई बार वो, चूंकि वीआईपी सिंड्रोम वाली सीट है, 1977 से वहां संजय गांधी पहली बार चुनाव लड़े थे, जो हार गए थे। लेकिन वीआईपी फीलिंग अमेठी के लोगों को तब से बना हुआ है। 80 में राजीव गांधी जीते, 82 में संजय जी की मृत्यु के बाद राजीव गांधी जब राजनीति में आए तो बाई इलेक्शन जीते, सन 85 में जीते, 89 में जीते, 91 में भी जब उनकी दुखद एक दुर्घटना में जो एक बम विस्फोट में वो शहीद होते हैं, उस समय भी उनको काफी ज्यादा वोट मिले थे। तो फिर कैप्टन सतीश शर्मा आते हैं। 98 में एक बार बीजेपी वहां से जीती थी और कैप्टन सतीश शर्मा हारे थे। उसके बाद 2019 में कांग्रेस वहां से चुनाव हारी थी। तो वो एक गढ़ वाली सीट है, कांग्रेस का गढ़ हम लोग उसको कहते रहे हैं, लेकिन गढ़ ध्वस्त हुआ 19 में। और मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे कांग्रेस अगर देश की सियासत में जो नया गठबंधन बना है, इसके जरिए कुछ करना चाहती है, तो संदेश बहुत महत्वपूर्ण होता है। उत्तर भारत में निश्चित तौर पे राहुल गांधी कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ेंगे और वो निश्चित तौर पे अमेठी हो सकता है। अच्छा विजय जी, जैसे ही अजय राय का बयान आया उसके तत्काल बाद लगता है उनकी तरफ से ये बयान आना शुरू हो गया है कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी पूरा सपोर्ट करेगी वहां पर, और जो इंडिया का गठबंधन है वो उनको चुनाव लड़ाएगा। तो आपको लगता है कि चूंकि अगर हम देखें तो स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच का जो वोट का अंतर था वो 55,000 के करीब था, तो आपको लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी का सपोर्ट और बाकी जो दल है वो अगर वहां पर माहौल बनाते हैं तो स्मृति ईरानी के सामने एक बार चुनौती फिर से पेश कर सकती है गांधी फैमिली? नहीं, देखिए, स्मृति जी के लिए अमेठी लगातार चुनौती बनी रहेगी, बावजूद इसके कि वो 19 में चुनाव जीती थी। चूंकि इस सीट का जो कनेक्शन है वो गांधी परिवार से डायरेक्ट है, रायबरेली और अमेठी। जी 2019 में भी सपा ने सपोर्ट किया था, और 2019 में 12 ऐसी सीटें थी जहां पे सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस एक साथ थी। वो सारी इंपॉर्टेंट सीटें थी, जैसे मुलायम सिंह जी की सीट, अखिलेश यादव जी की सीट, कांग्रेस की दोनों सीटें, चौधरी अजीत सिंह की सीट, चयन चौधरी की सीट, आजम खान की सीट, इस तरह से करीब 12 सीटें ऐसी थी जहां सभी पार्टियां एक साथ थी।
लेकिन उसमें जीत का जो रेशियो था, एवरेज था, वो बीजेपी गठबंधन का ज्यादा था, इनका कम था। जैसे चौधरी अजीत हार गए, जयंत चौधरी हार गए, तो इस तरह से कई सीटें ऐसी थी जहां वो लूज कर गए। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीट है, बहुत टफ फाइट होगी दोनों में के बीच में। अब चूंकि देखिए भाजपा एक मजबूत पार्टी के तौर पे आज स्थापित है। आप अगर पत्रकार के तौर पे, मानस जी, आप अगर अलग अलग पार्टी कार्यालयों में घूमें तो हमको जो माहौल दिखता है कि इंटरनल क्या स्थिति है किस पार्टी की, तो उसमें हमको सबसे ज्यादा जो हम अगर कोई नंबर देंगे तो 5 में से 6 नंबर तो हमें बीजेपी को देना पड़ेगा, बाकी को 5 से नीचे देना पड़ेगा, क्योंकि लगातार गतिविधियां बीजेपी करती है। बीजेपी में इस समय कोई गुटबाजी नहीं है। प्रदेश में सरकार है, 2027 तक की सरकार है ये, और संगठन लगातार सक्रिय है। बावजूद इसके कि इतना बड़ा थंपिंग मेजॉरिटी इनको 2-2 बार मिल गई, लोकसभा में 2-2 बार मिल गया, इसके बावजूद ये लगातार सक्रिय हैं और चुनाव को चैलेंज के तौर पे लड़ते हैं। तो जो चैलेंज के तौर पे चुनाव लड़ेगा, निश्चित तौर पे वो अच्छा करता ही है। इसके बावजूद एंटी इनकम्बेंसी वगैरह का इम्पैक्ट होता है, और जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, नाराजगियां होती हैं, बहुत से और फैक्टर होते हैं जो चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो सारे चैलेंजेस बीजेपी के सामने रहेंगे। अच्छा विजय जी, 2014 का चुनाव हारने के बाद भी स्मृति ईरानी को केंद्र में सरकार में जगह दी गई। वो लगातार 5 साल काम करती रही और उसके बाद दोबारा जब वो चुनाव जीती 2019 में, उसके बाद भी वो आप देख रहे हैं कि महीने में उनके 2 से 3 दौरे होते हैं। तमाम सारी योजनाएं लेकर के आती हैं वहां पर, क्योंकि प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार, तो निश्चित तौर पर वो जनता को सीधे तौर पर लाभान्वित कर पाती हैं। जो तमाम सरकार की योजनाएं चल रही उनके माध्यम से तमाम लोगों से व्यक्तिगत तौर पर भी मदद कर देती है। और कांग्रेस पिछले 10 साल से सत्ता से बाहर है। ऐसे में आपको लगता है कि स्मृति ईरानी ने जो सीट राहुल गांधी से छीन ली, उसको वापस राहुल गांधी हासिल कर पाएंगे? ये भी उनके लिए बहुत टफ टास्क होगा ये। निश्चित तौर पे टफ टास्क होगा, बावजूद इसके कि सपा बसपा वगैरह भी वहां सपोर्ट करेंगी, फिर भी टफ टास्क होगा, क्योंकि अमेठी का एक अलग जुड़ाव है, वो परंपरागत जुड़ाव है, और 45 साल 46 साल का जुड़ाव है। तो इसलिए एक अलग माहौल होता है। एक्चुअली देखा जाए तो स्मृति जी ने 2019 में शेर के जबड़े से उन्होंने गोश्त छीन लिया, इस तरह की बात हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि आसान नहीं है अमेठी में गांधी परिवार को हराना। और 98 में जब बीजेपी हारी थी तो उस समय गांधी परिवार के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे। कैप्टन सतीश शर्मा, जो फैमिली फ्रेंड है, वो नहीं है, स्वर्गीय कैप्टन सतीश शर्मा, वो चुनाव लड़ रहे थे, और उसमें बीजेपी के वहां के स्थानीय जो रियासत अमेठी के डॉक्टर संजय सिंह हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा था, और बहुत ज्यादा अंतर से नहीं जीत पाए थे। करीब 25-30 हजार, मुझे जो याद है, 25-30 हजार करीब वोटों से ही वो जीते थे, लेकिन जीत थी। और 99 में जब सोनिया गांधी चुनाव लड़ी थी तो मुझे जैसा याद है करीब 3-3.25 लाख वोटों से वो जीती थी, और इनका लगातार मार्जिन राहुल के भी चुनाव में बहुत अच्छा था। 14 में भी करीब 1 लाख से ज्यादा वोटों से राहुल गांधी जीते थे, लेकिन वो 19 में हारे। तो वो ऐसा क्षेत्र है कि गांधी परिवार से ही खुद को जोड़ता है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो गांधी परिवार की वजह से अमेठी में हुई हैं। अमेठी में इनका एक हॉस्पिटल लगातार चलता है, इनकी टीमें वहां काम करती रही हैं, कनेक्ट बहुत अच्छा है। दिल्ली में लोगों की पहचान अमेठी की वजह से होती थी। तो जिस तरीके से राहुल जी ने जोड़ा है, अगर वैसे ही स्मृति जी ने जोड़ के रखा है। अच्छा, स्थानीय राजनीति में कभी भी गांधी परिवार ने कोई दखल नहीं दिया। 2 लोगों के बीच में अगर कोई झगड़ा टंटा है तो उसमें भी कोई दखल नहीं दिया करते थे। तो वहां की राजनीति में स्थानीय अगर इन्फ्लुएंस कोई करने की कोशिश करता है तो स्थितियां बदल जाती हैं। आप देखिए, वहां एक सीट गौरीगंज जो बहुत इंपॉर्टेंट सीट है वो सपा के पास है, अमेठी सीट सपा के पास है, तो बीजेपी के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। चलिए विजय जी, अंतिम एक सवाल ले लेते हैं। एक परंपरा थी इस देश में कि जो भी वीवीआईपी सीट्स होती थी या जिसमें बहुत बड़े नेता लड़ा करते थे, आमतौर पर दूसरे दल उसमें बहुत मजबूत कैंडिडेट नहीं दिया करते थे। ये अटल जी कहा करते थे कि वो चाहते हैं कि जो अच्छे दूसरे दलों के भी जो कद्दावर नेता है वो भी सदन में जीत किया, और कई बार उनको भी वॉक ओवर दिया गया। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि तमाम वीवीआईपी सीटों पर भी घेराबंदी की जाती है। जैसे कि हमने देखा पिछली बार कि सोनिया गांधी के खिलाफ भी बहुत मजबूत कैंडिडेट मतलब वहां पर दिया गया, बहुत मजबूती से बीजेपी ने चुनाव लड़ाया, बराबर नेताओं के दौरे होते रहे ताकि जो फोर्स है वो उधर डाइवर्ट रहे और अमेठी पर ज्यादा फोकस ना होने पाए। फिर अमेठी में भी वहां पर तमाम बड़े कद्दावर नेताओं को उतारा गया चुनाव प्रचार में।
तो एक नई तरीके की परंपरा भी शुरू हुई इस देश में, जो वीवीआईपी सीट से उनको घेर करके एक तरीके से डिमोरलाइज किया जाता है पूरी पार्टी को, अगर चुनाव हरा हाँ, देते हैं। देखिए देखिए बहुत सी चीजें बदली हैं हमारी राजनीति में। अगर बदलाव का दौर देखें तो 89 से शुरू हुआ, और 89 क्या, बीपी सिंह पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से निजी आक्षेप लगाए भ्रष्टाचार को लेके। बहुत ही कटुतापूर्ण माहौल था उस समय, और बड़ी तगड़ी घेरेबंदी राजीव गांधी की गई थी। और 89 में जब कांग्रेस हारती है, उसके बाद से चीजें आप देखिए, वहां से जो शुरुआत होती है। आप देखिए बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने कैसे, उनको तो प्रधानमंत्री पद का नाम ही नहीं था, वो तो देवीलाल जी का नाम तय हुआ था, देवीलाल जी ने उनका नाम स्विच कर दिया। उसके बाद तुरंत वहां झगड़ा भी हुआ, राम जेठमलानी और चंद्रशेखर जी के जो समर्थकों के बीच में झगड़ा भी हुआ था। तो वो वहां से एक्चुअली कटुता का दौर आगे बढ़ गया। जनता पार्टी के जमाने में वो कटुता नहीं आई थी, लेकिन जनता दल के जमाने में कटुता का दौर शुरू हुआ। उसके बाद फिर तमाम नए नेता आए, सामाजिक न्याय की बातें हुई और दूसरी बातें हुई, एक दबदबे और वर्चस्व की राजनीति शुरू हुई, भाषा भदेश हो गई, और बहुत बहुत सी ऐसे बदलाव हुए जो लगातार होते रहे। मतलब जब हम खराब माहौल की तरफ बढ़े हैं तो उसका ग्राफ लगातार नीचे गिरता गया, यानी कि हम डिटोरिएट करते रहे भाषा के तौर पे, संस्कारों के तौर पे, राजनीतिक शुचिता और राजनीतिक मर्यादाओं के तौर पे, और तमाम और चीजें जो भी कही जा सकती हैं इसके दरमियान, उन सारी चीजों में हमने बहुत कुछ खोया है। और आज के दौर में बड़े नेताओं के बारे में कुछ भी कह देना, ऊटपटांग आरोप लगा देना, और ये एक तरीके की चलन बन गया है, परंपरा बन गई है। उसमें कांग्रेस भी शामिल है, उसमें बीजेपी भी शामिल है, कोई उससे अछूता नहीं है। तो अब कोई नेता हार जाए, इससे बड़ी खुशी की बात अब दूसरी पार्टी के लिए नहीं है। अब वो पार्लियामेंट में कोई अच्छा डिबेट कर सकता है, ये मायने नहीं रखता है। अगर उसकी अपने क्षेत्र में पकड़ नहीं है तो, या वो इतना इन्फ्लुएंशियल है कि काफी संख्या में दूसरे इलाके में वोटों को पार्टी से जोड़ सकता है, तो उसको हराने का टारगेट सबसे पहले होता है, यानी कि सेनापति को गिरा लो, उसके बाद सेना अपने आप हार जाएगी। तो इस रणनीति से जो राजनीति हो रही है, ये राजनीति किसी एक व्यक्ति ने नहीं शुरू किया, ये बस होती गई। 89 से शुरू हुआ, जो जनता दल के निर्माण के बाद से, और वो आज तक चल रहा है। इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। आप खुद राहुल गांधी के बयानों को देखिए, जो उन्होंने कैंपेन किस तरह से 2019 में किया था, और इस तरीके से जब कैंपेन आप करते हैं तो आप पे हमले होंगे ही, और आपकी घेरेबंदी भी होगी। और जब भी बीजेपी ऐसा करती है तो कांग्रेस भी वैसे ही घेरने की कोशिश करती है। एक अलग किस्म का नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश होती है आज की राजनीति में, और जनता इसमें आमतौर पर तटस्थ रहती है। वो अपने अपने उसके गुण दोष के आधार पे वो फैसले लेती है। कई बार वो भावनाओं में भी बह जाती है, और कई बार दूसरे कई वजहें हो जाती हैं जिनकी वजह से वो किसी एक नेता के साथ जाती है। लेकिन ये जो 2024 का चुनाव है, निश्चित तौर पे न सिर्फ अमेठी कांग्रेस और बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि रायबरेली भी इस बार पहले से ज्यादा सेंसिटिव है, कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए। चलिए विजय उपाध्याय जी, आप इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज हम बात कर रहे थे इस समय अजय राय की तरफ से दिए गए बयान की, जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश यानी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, और यानी ये एक तरीके से संकेत देने की कोशिश की गई कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से पलायन नहीं कर रहे हैं, वो अमेठी से जो उनका रिश्ता है वो बना रहेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि अमेठी से गांधी फैमिली का एक भावनात्मक रिश्ता रहा है, जो कई दशक पुराना हो गया है, और अमेठी के लोग भी पूरी दुनिया में कहीं जाते थे तो उनको एक अलग सी फीलिंग होती थी, लोग उनको वीवीआईपी मानते थे, क्योंकि लोग कहते थे कि ये संजय गांधी के या राहुल गांधी के या राजीव गांधी के क्षेत्र से आए, तो इस तरीके की फीलिंग होती थी। गांधी फैमिली के नाते अमेठी के लोगों का एक अलग मान सम्मान था, लेकिन निश्चित तौर पर राजनीतिक विरासत कभी भी किसी के खाते में हमेशा नहीं रहती है। स्मृति ईरानी जब मैदान में उतरी तो उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, पहला चुनाव हारने के बाद लगातार 5 साल एक्टिव रही, और आखिरकार जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें उन्होंने 55,000 वोटों से राहुल गांधी को हरा दिया, और एक तरीके से एक धमक स्थापित करने की कोशिश की कि कोई भी सीट या कोई भी जिला किसी के भी साम्राज्य के अधीन नहीं है, लोकतंत्र है, वहां पर कोई आम आदमी, कोई सामान्य व्यक्ति भी आकर के अगर अपना काम करता है, जनता से कनेक्ट स्थापित करता है, तो वो वहां पर चुनाव जीत सकता है। लेकिन अगर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश यानी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ से भी ये मैसेज देने की भरपूर कोशिश की जाएगी कि गांधी फैमिली एक हार से घबराई नहीं, या राहुल गांधी एक हार से घबराए नहीं। वो उनका जो कनेक्ट है वो अमेठी के साथ बना हुआ है, और अमेठी के लिए से जो जुड़ाव है, जो उनका एक पैतृक जुड़ाव है, वो हमेशा बना रहेगा। इस तरीके का संदेश जाएगा निश्चित तौर पर, जिससे आसपास की सीटें भी
प्रभावित हो सकती है। अगर हम बात करें रायबरेली की, अमेठी की या बगल की सीट सुल्तानपुर की, ये पूरा ऐसा इलाका है जिसको गांधी फैमिली का जहां पर वर्चस्व रहा है और ये माना जाता रहा है कि गांधी फैमिली से इस इलाके का जुड़ाव रहा है। तो अभी तक आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन अजय राय ने जिस तरीके से राहुल गांधी का नाम आगे किया है, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के जो कांग्रेस के तमाम वर्कर्स हैं उनमें तो उत्साह नजर ही आ रहा है। लेकिन खास तौर से जो इंडिया गठबंधन, जो अभी नया विपक्ष ने एक गठजोड़ तैयार किया, उसकी तरफ से जिस तरीके से ताबड़तोड़ बयान आने शुरू हो गए, उससे बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में जो इंडिया का गठबंधन है, वो अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर अपनी पूरी ताकत लगा करके ये दिखाने की कोशिश करेगा भविष्य में कि इंडिया का गठबंधन एनडीए से लड़ने में सक्षम है।